अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज हमारे पास दो तीन खबरें हैं जिस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, जिसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बहुत इंतजार कर रहे थे, लेकिन लॉन्ग मार्च की डेट बहुत दूर है, यानी कि 50-51 दिन का वक्फा है। 50-51 दिन का वक्फा ये क्यों दिया गया, सितंबर की कॉल क्यों दी गई, अगस्त में ये तारीख क्यों नहीं दी गई? अलीमा खानम के भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगस्त में ये तारीख दी जानी चाहिए थी। इमरान खान यानी कि अभी इनका इंतजार करें, हमसे किसी ने मशवरा नहीं किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और अलीमा खान यानी इमरान खान की बहनें एक बार फिर एक पेज पर नहीं है। उनको लग रहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज पूरी होना चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट में बड़ी अहम खबरें हैं, बड़ी डेवलपमेंट हुई। सुप्रीटेंडेंट याला जेल ने रिपोर्ट पेश की। हमारे साथ मौजूद है फैसल अब्बास खर। फैसल, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा सबसे पहले तो जो सितंबर की डेट दी गई है, ये आपको नहीं लग रहा वर्कर्स के लिए इंतजार करना बहुत मुश्किल है? 50 दिन का गैप है। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारी इतलात ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी को 14 अगस्त की तारीख देना चाहते थे। अगस्त में, यानी कि अगस्त का महीना है तो 14 अगस्त की वो तारीख देना चाहते थे। लेकिन मुलाकातें हुई, फिर बहुत सारे टेलीफोनिक राब्ते भी हुए। फिर शायद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं पर सुहेल अफरीदी को इस बात के ऊपर मना लिया कि हमें इतनी जल्दी की कॉल नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने कॉल देनी है तो फिर आप सितंबर में जाके दे दी। तो यूं अक्टूबर नहीं हुआ, 27 सितंबर यानी कि सितंबर के एंड के ऊपर तो ये तारीख दी गई है। अब इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। बात काट रही हूँ कि जैसे ही लॉन्ग मार्च की कॉल आती है तो आज ही पार्लियामेंट हाउस में आमिर डोगर जो चीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से स्पीकर ऑफिस में। और एक बार फिर जो एक ट्रक की बत्ती दी गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद है, वज़ीर आज़म मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वेन्यू जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन की क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसाइड कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन की क़यादत का ये तहफ़्फ़ुज़ है कि हम वज़ीर आज़म हाउस में नहीं बैठेंगे, वज़ीर आज़म हाउस में बुलाना चाहते हैं। तो न्यूट्रल प्लेस अब तक क्यों डिसाइड नहीं होता? देखिए, न्यूट्रल प्लेस भी अगर डिसाइड हो ना, महमूद खान तजई साहब का ये एक मौक़िफ़ था कि मैं वज़ीर आज़म हाउस नहीं जाऊंगा, हम किसी न्यूट्रल प्लेस पर जाकर मुज़ाकरात कर सकते हैं, पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं या वज़ीर आज़म के साथ बैठ सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तारिक फजल चौधरी साहब हों या वज़ीर आज़म साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, जो कि पहले कमेटी के अंदर शामिल थे, तो ये तहरीक इंसाफ को दे क्या सकते हैं? वो तहरीक इंसाफ को सिर्फ इमरान खान साहब के साथ एक मुलाकात नहीं दे सकते, एक मुलाकात नहीं हो सकती। हमने देखा पहले कोई 3 सेशन हुए कमेटीज के, 3 कमेटीज के सेशन होने के बाद पता चला कि जनाब वज़ीर आज़म के पास तो ये इख्तियार भी नहीं है कि वज़ीर आज़म अलाउ करें और वहां से किसी एक बंदे की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो जाए। फिर जब सुहेल अफरीदी की मुलाकात होती है वज़ीर आज़म के साथ और वो वज़ीर आज़म को कहते हैं कि जी आप हमारी मुलाकात करवाएं, तो वो कहते हैं मैं पूछ कर बताऊंगा, या जो चीजें भी हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज हमारे सामने आती है कि भाई अगर सपोज दैट जैसा कि आप कह रही हैं कि शायद मुज़ाकरात का दूसरा रोज शुरू भी हो जाए, उसमें तहरीक इंसाफ को हुकूमत देगी क्या? मुलाकात इमरान खान से नहीं करा सकती, सिर्फ मुलाकात नहीं कर, बात इतनी सी है, सिर्फ मुलाकात ही नहीं होगी तो फिर अब वो बातें मेरे ख्याल में उन बातों का वक्त गुजर चुका है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात खेले, कमेटी खेले, या वो कोई ट्रक की बत्ती के पीछे लगे। और तहरीक इंसाफ ने भी शायद 3 से 4 मरतबा इन मुज़ाकरात की आड़ के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी और बिहाइंड द सीन भी सुहेल अफरीदी के साथ जो एंगेजमेंट्स होती रही हैं उसमें धोखा हुआ है सुहेल अफरीदी को, और उनकी बात को नहीं माना गया। तो मेरे ख्याल में अब वो वक्त नहीं है कि सिर्फ मुज़ाकरात खेला जाए और तहरीक इंसाफ खामोश होकर उसके ऊपर बैठी रहती और फिर जो है वो कहते कि ठीक है जी वज़ीर आज़म, यार वज़ीर आज़म से आप मिल भी लें तो आपको वज़ीर आज़म देगा क्या? वज़ीर आज़म कहते पूछ के बताऊंगा यानी उनके इख्तियार में कुछ है ही नहीं ना। तो अब और जितना प्रेशर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का है पीटीआई की क़यादत के ऊपर और स्पेशली सुहेल अफरीदी के ऊपर, तो वो अगर आप सुहेल अफरीदी के खिताबात को सुने, उनकी तकरीरों को सुने, तो उनके चेहरे से हमें वाज़ेह तासुर भी ये मिलता है कि भाई सुहेल अफरीदी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है वर्कर्स का, कि आपने अभी तक किसी किस्म की कोई एजिटेशन नहीं की, कोई एक लॉन्ग मार्च या कोई एक धरना आपने नहीं किया। तो उस जो प्रेशर है, उस प्रेशर के तनाजुर के अंदर वो तो 14 अगस्त का ऐलान करने वाले थे, लेकिन फिर कुछ लोगों ने राब्ते किए, मुलाकातें की, उनको रोक लिया गया और ये सितंबर की डेट पड़ी है। मेरे ख्याल में सितंबर तक का तहरीक इंसाफ के पास अच्छा खासा वक्त है, तैयारी का मौसम भी बेहतर हो जाएगा, मौसम बेहतर हो जाएगा, तैयारियां कर लेगी। फिर जाहिर है फंडिंग होनी है कि अगर धरना जो है वो 10 से 15 दिन चलता है या इससे आगे बढ़ता है तो फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी। तो तहरीक इंसाफ और पीटीआई के वर्कर्स के पास खाने पीने की अशिया हो, गाड़ियों का मामला हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर वर्कर्स पर पर्चे होंगे तो उनकी भी कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें। तो फैसल ये बताइएगा आज हाई कोर्ट में क्या हुआ? क्या सुप्रीटेंडेंट याला जेल ने कहा कि वहां तो अदालत ने बताया कि सब कुछ ओके, आंख का इलाज भी हो गया है, सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन मुलाकातें फिर क्यों नहीं हो रही? देखें, मामला इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तराई का था। उसमें हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज
जो है वो 2 रिपोर्ट्स जमा करवाई गई इमरान खान और बुशरा बीबी की। अब उन दोनों रिपोर्ट्स के अंदर ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर शामिल की गई, यानी कि कहा गया कि इमरान खान जो है वो जब सूरज निकलता है तो इमरान खान अपने सेल से बाहर आ जाते हैं, जब सूरज गुरूब होता है तो तब तक इमरान खान को खुली छुट्टी होती है कि वो एक सेल जो कंपाउंड है 7 सेल्स पर मुश्तमिल, उसमें इमरान खान साहब रहते हैं और वो चहलकदमी कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। फिर वो कहा गया कि जी उनको 3 डॉक्टर रोजाना की बुनियाद पर चेक करते हैं, फिर उसके बाद उनका जो खाने का मेन्यू है वो उनकी मर्जी के मुताबिक होता है, यानी कि सारी चीजें उस रिपोर्ट के अंदर दर्ज की गई। 2 मेजर चीजें जो उस रिपोर्ट के अंदर दर्ज नहीं की गई थी वो ये थी कि जी इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का रिकॉर्ड कहाँ पर है, और फिर उसके बाद इमरान खान की आंख का जो मसला था या इमरान खान की जो मेडिकल कंडीशन थी उस मेडिकल कंडीशन का रिकॉर्ड कहाँ पर है। अब जाहिर है तहरीक इंसाफ ने जब कैद तन्हाई से मुतल्लिक हाई कोर्ट से रिजू किया तो उनका मौकफ यही था कि जनाब इमरान खान साहब की आंख ज़ाय हो रही है, इससे मुतल्लिक हमारे मेजर कंसर्न हैं और मुलाकातें नहीं हो रही। अब इस हवाले से आज रिपोर्ट तो जमा हुई, लेकिन सलमान सफदर ने, मैं समझता हूँ कि सरकारी रिपोर्ट्स की खूब धज्जियां बखेरी हैं और उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट के अंदर एक लफ्ज भी इमरान खान की मुलाकातों से मुतल्लिक और एक लफ्ज भी उनकी आंख की बिनाई जाने से मुतल्लिक नहीं लिखा हुआ, और ना सरकार ने कहीं पर इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि जनाब इमरान खान के कितने चेकअप हुए, कौन से डॉक्टर्स ने इमरान खान को चेक किया, बीमारी क्या थी, कितनी मरतबा वो हॉस्पिटल लेकर गए। जो अडयाला जेल है वहां पर आप कहते हैं कि 3 दिन डॉक्टर मुआयना करता है, तो कौन से डॉक्टर मुआयना करते हैं, बीमारी क्या है, ये सारी चीजें जो अडयाला के सुपरिटेंडेंट और सरकार ने तहरीक इंसाफ से और अदालत से छुपाई, और आज उन्होंने तो इस्तदा की सलमान सफदर साहब ने कि आप मेजर, उन्होंने कहा जी हल ये है, तीन हल हैं उन्होंने कहा। पहला हाल ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत के अंदर तलब कर रहे हैं और उनसे पूछ लें कि आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि अच्छा जी इमरान खान को तलब किया जाएगा, अदालतें पहले साबिक वज़ीर आज़म को तलब करती रही हैं और वो जेल के अंदर पेश होते रहे। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई जज चला जाए जेल के अंदर जाकर विजिट कर ले। हमने पहले देखा था कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे वो विजिट करते रहे अडयाला जेल का और वहां जाकर वो कैदियों की सूरत हाल देखते रहे हैं, तो जज जा सकते हैं। तो यूं खादिम हुसैन सुमरा साहब ने कहा जी मैं तो जूनियर हूं, अगर कोई सीनियर होता तो मैं फिर चला जाता। तीसरा उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आप एक इंडिपेंडेंट वकला का एक पैनल बना लें जो दोनों फ्री कैंप से हो, यानी कि सरकार की तरफ से भी हो, पीटीआई की तरफ से भी हो, और वो जाकर अंदर सारी सूरत हाल देख ले। इमरान खान और बुशरा बीबी को किस सूरत हाल के अंदर रखा गया है, तो उन्होंने वे आउट दे दिया अदालत को। अब उस पर फैसला महफूज हुआ है, सोमवार के रोज एक्सपेक्टेड है कि ये कोई फैसला आ जाएगा। लेकिन मेजर सवाल वही है कि इस कैद तन्हाई से मुतल्लिक जो सरकार है वो कोई सबूत अदालत के सामने नहीं रख सकी कि हाँ कोई कंक्रीट चीज अदालत के सामने रखती कि भाई ये चीज है जिसकी बुनियाद पर आप कहते हैं कि कैद तनाई है और कैद तनाई नहीं है। वहां पर वो सब ओके की रिपोर्ट है। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा है इमरान खान ने पता नहीं 300 से कितनी किताबें पढ़ रखी हैं, फिर उनको खुली छूट होती है। तो फिर उनसे पूछा गया कि सिर्फ एक चीज बता दें कि क्या इमरान खान को गुज़िश्ता दोनों ईदों की नमाज पढ़ने दी गई थी। इसके ऊपर वो खामोश हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब नमाज ही नहीं पढ़ने दी गई तो फिर आप कैद तनाई को डिनाई कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने फैसलाबाद की भी गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। हाई कोर्ट में आज क्या होता रहा, मुज़ाकरात की ट्रक की बत्ती, जब भी लॉन्ग मार्च की कॉल आती है ट्रक की बत्ती नजर आती है तो मुज़ाकरात होते ही नहीं होते। अगर मेरा ख्याल है एक टेबल पर बैठ भी जाते हैं हुकूमत के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने को कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो पार्लियामेंट में बैठी है वो ये चाहती है कि मुज़ाहमत की सियासत नहीं मुफाहमत की सियासत की जाए, क्योंकि अगर मुफाहमत की सियासत छोड़ देंगे, मुज़ाहमत की तरफ आएंगे तो हमें पार्लियामेंट से बाहर निकलना पड़ेगा और पार्लियामेंट से बाहर जाकर हम इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर सकते। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।